बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी हालात हैं उनमें बड़ी कशीदगी है। बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, हुकूमत गिराने की बात हो रही है, इलेक्शन करवाने की बात हो रही है और कभी इस्तीफ़ों की बात हो रही है। इस सारे प्रोसेस में जो हमारी अदालतें हैं उनका भी एक बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि तमाम केसेस, तमाम मामलात, मैटर्स लड़ाई होने के बाद फिर वो अदालत में ही आते हैं। इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं बार बार, और उसके बाद बैकडोर राब्तों की भी बात कर रहे हैं। इसी तनाज़र में पिछले हफ्ते, आज से 6-7 दिन पहले, वजारत दाखिला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी तौहीन अदालत की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धरना केस के जो ऑर्डर्स हैं, जो पुरअमन एहतजाज के ऑर्डर्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। एक तो ये पिटीशन थी। कल 18 अक्टूबर को PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो रेफरेंस ये था कि ये जानबदार है, ये नून लीग की बात करता है, उनके कहने पर काम करता है, PDM के कहने पर काम करता है। इसने जो PTI ने 123 इस्तीफ़े दिए थे उनको डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मंजूर किया था, इसको उसने नोटिफिकेशन किया। जबकि राजा परवेज़ अशरफ ने जब कुछ इस्तीफ़े मंजूर किए तो फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इस पर इल्ज़ाम है। इसके अलावा भी कई इल्ज़ाम होंगे। इस पिटीशन में मुमकिन तौर पर यह इल्ज़ाम भी हो सकता है, ये ग्राउंड भी हो सकती है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि PP और नून लीग दोनों के फंडिंग केस की भी PTI के साथ ही इंक्वायरी की जाए, सभी का जो फैसला है वो इकट्ठा किया जाए। लेकिन उस हुक्म के बावजूद भी ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ PTI के फंडिंग केस की बात करता है, उसी के पीछे पड़ा हुआ है, बाकी दोनों जमातों के फंडिंग केस की बात नहीं करता। ये पिटीशन में होगा, अगर नहीं तो ये भी लाजमी होना चाहिए। और दूसरी बात यह भी कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं और पंजाब में तौहीन अदालत की बात की जाती है। ये सारे इल्ज़ाम भी होने चाहिए थे, लेकिन हो गए या नहीं एक सेपरेट इशू है। अजीब इत्तेफाक हुआ है। अजीब इत्तेफाक ये हुआ है कि एक पिछले एक हफ्ते से तौहीन अदालत फाइल करके रखी हुई थी। वो इस तरह से होता है कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस में केस फाइल करते हैं, उसमें कोई एतराज़ रह जाता है या जानबूझ के एतराज़ रख लिया जाता है कि ये फ़ाइल कर दिया है, जब हमें 2, 4, 5, 7, 10 दिनों बाद ज़रूरत पड़ेगी तो ये एतराज़ दूर करेंगे, ये केस लगवा लेंगे। या हम उस पर नोट कर देते हैं कि फ़लाँ के दिन केस लगे। कोई सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। 6-7 दिन पहले फ़ाइल की जाने वाली जो तौहीन अदालत की पिटीशन थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसका कल बेंच बना। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जो 20 तारीख को सुनेगा। अब एक इत्तेफाक हुआ, एक अजीब इत्तेफाक हुआ। तारीख में ऐसे इत्तेफाक कम ही मिलते हैं कि कल PTI ने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया राजा सिकंदर सुल्तान के ख़िलाफ़, उसी दिन उसी वक्त ही ये खबर के साथ चलते ही थोड़ी देर बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो तौहीन अदालत की पिटीशन फ़िक्स हो गई, और फिक्स होने के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बन गया, और लार्जर बेंच बनने के बाद 20 तारीख को वो पिटीशन फ़िक्स भी हो गई। ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है। लेकिन ये में भी पॉसिबल है, हो सकता है कि जो बैकडोर राब्तों की बातें हो रही थी, इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। जो PDM है, जो हुकूमत है, उसका मौक़िफ़ था कि लॉन्ग मार्च ना किया जाए। तो हो सकता है ये कह रहे हूँ, ये सारी जमातें दोनों अफ्रीकन में भी पॉसिबल है कि कह रहे हूँ कि सांप में मर जाए लाठी भी ना टूटे, हम ये सारे काम अदालतों के सिर पे डालते हैं। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएँ, उधर से वो राजा सुल्तान साहब फारग हो जाएँ, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपका लॉन्ग मार्च रखवा देते हैं, वो आप बयान दे दें, वगैरह वगैरह। ये हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बाजार हमें तो नहीं पता, हम तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम तो जो हालात से नज़र आ रहा है, इनके बयानात से, जो अखबार से नज़र आ रहा है, हम तो वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोनों जो केसेस बड़े हाई प्रोफाइल हैं, एक लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इख्तियार कर चुका है, और दूसरी तरफ राजा सिकंदर सुल्तान साहब, जिस पर PTI को एतमाद नहीं है इमरान खान साहब के बकौल, और वो कहते हैं इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इसको फारग करना चाहिए, उसके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो गया। ये दोनों बड़े केस एक ही वक्त में फ़ाइल हुए हैं, और जो हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त वैसे बड़ी ख़राब है। MQM ने गवर्नमेंट का साथ छोड़ दिया है और बाकी भी पार्टीज नाराज़ हैं। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट पर इस वक्त एक बड़ा मुश्किल वक्त है। गवर्नमेंट जो है बड़ी मुश्किल में है, और वो शायद अपने आखिरी दिन गिन रही हो, शायद जो गवर्नमेंट है खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, शायद जो मईशत इस वक्त बहुत गिरी हुई है उससे
ही गवर्नमेंट ना निकल पा रही हो और सियासत की तरफ ध्यान ही ना दिया जा रहा हो, या सियासत की तरफ वक्त ही देने को नहीं मिल रहा मैशत की वजह से, ये सारी सूरत हाल है। लेकिन देखते हैं कि कल जब 20 तारीख को तौहीन अदालत की पिटीशन लगनी है और जब वो जो रेफरेंस फाइल किए हैं वो फिक्स होना, उस पर सुनाई होनी है, तो उस पर क्या एक रिज़ल्ट आता है, क्या उसका फैसला आता है, क्या जजमेंट आती है। आपके क्या व्यूज़ है इस बारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।